मैं भी प्यार की हूँ और मैं भी एक सेंट्रल एम्प्लॉय हूँ, रेलवे में हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ फैमिली रीजन भी होगा। लड़के तो सबको दामाद मतलब क्या चाहिए, पढ़ा लिखा नौकरी वाला अच्छा हो, चाहिए भी। मैं भी अपने मेरी भी कल लड़की होगी तो मैं भी वही चीजें चाहूंगी। बट क्या होता है ना कि कभी कभी परिवार ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि लड़की जिसे पसंद करती है, क्या पता वो बंदा उसके लिए बहुत फेवरेबल जाएगा। तो मैंने उनको फिर से पढ़ाई करवाया एस्ट्रोलॉजी को लेकर। अभी टैरो रीडर एंड नंबरोलॉजिस्ट है। तो अभी तो मुझे लगता है मेरे इनकम से ज्यादा मेरे हस्बैंड का इनकम है। बट मैं ये चाहती हूँ ना कि एक बार हर फादर्स को ना अपने लड़कियों को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के एक स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां देश भर में आलोक मौर्य को लेकर चर्चा बनी हुई है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य, इन दोनों के बीच में जो एक वैवाहिक संबंध थे वो एक बहुत दूरी ले चुके हैं, और ना केवल दूरी ले चुके हैं अपितु ये पूरा दोनों जो विषय है एक चर्चा का बहुत बड़ा टॉपिक बन गए हैं, और जिसे लेकर देश भर में ये भी चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी के बीच में जब पति ने संघर्ष करके अपनी धर्म पत्नी को एक मुकाम पर पहुंचाया, मुकाम पर पहुंचने के बाद पत्नी ने का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया, और जिसे लेकर देश भर में आक्रोश भी है ज्योति मौर्य को लेकर। देशवासियों का कहना भी है कि ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी बीच में हमारे साथ हमारी एक दर्शक वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई है। बिल्कुल कोरिलेट करता है ये टॉपिक आज का, क्योंकि ये जो मेनका जी हैं ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, रेलवे के अंदर उच्च पद पर हैं। इन्होंने अपने मुकाम पर सब कुछ हासिल किया, और बताना चाहेंगे कि इन्होंने लव मैरिज की। लेकिन लव मैरिज के बाद ऐसा क्या हुआ कि आखिर ये दोनों तो सुखी हैं, दोनों तो आपसी इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन समाज को, इनके घर वालों को इनका ये रिश्ता पसंद नहीं आया। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं इनसे खुद से ही, इनकी जुबानी की, आखिर क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, और कैसे समाज को इनको समझना चाहिए, इनको सुनना चाहिए। मेनका जी, अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा मेनका जी, आपको हमारे चैनल का कैसे पता लगा? मैं बहुत दिनों से फॉलो करती हूँ आपके चैनल को, तो कांटेक्ट हो पाई उनसे, तो उन्होंने भी बोला कि ये जो आपका टॉपिक है ये काफी अच्छा है, और अभी आपने जो बताया एसडीएम के बारे में, तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा असर डालना चाहिए, क्योंकि जो ये विवाद चल रही है ना कि अभी लोग बहुओं को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं या जो भी है, जो भी टॉपिक, तो ऐसा नहीं होता है कि हम किसी एक रीजन के वजह से मतलब लड़कियों को पढ़ने ना दे या बहुओं को पढ़ने ना दे। वो उनका कुछ फैमिली मैटर भी होगा जो हमें नहीं पता है, जो चीजें बाहर नहीं निकल के आ रही है। तो ऐसा नहीं है। मैं भी प्यार की हूँ और मैं भी एक सेंट्रल एम्प्लॉय हूँ, रेलवे में हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ फैमिली रीजन भी होगा जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ये आप लोगों को भी पता है। इसलिए मैंने कनेक्ट किया कि नहीं, मुझे बताना चाहिए। तो यानी कि आप अपना पक्ष रखने आए हैं या ज्योति मौर्य का पक्ष रखने आए हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो अपना पक्ष ही रखूंगी। अगर मतलब जब ये टॉपिक उठी तो मैंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ एक ही जो अभी सारे मतलब आप भी देख लो, मीडिया वाले बोले कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये बॉन्ड निकला है तब हम लड़कियों को पढ़ाने भेजेंगे अपने नहीं, बहुओं वो को। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हाँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल से, एक चावल के एक दाने से पूरी मतलब भात का बिल्कुल पता नहीं लगाया जा बिल्कुल सकता, एक मछली बिल्कुल। से पूरे तालाब का नहीं पता लग सकता। यस समाज यस। के अंदर सब कुछ होता है, पांचों उंगलियां भी हाँ बराबर जी, नहीं है। हम खाली हाँ ज्योति जी, मौर्य के केस से पूरी स्त्री जाति को या पूरी देश की महिलाओं को नहीं आंक सकते, और हाँ, ये बस नहीं, मैं हमारा यही भी ये बताना मानना है। चाहती हूँ। तो यस, लेकिन जो आपका किस्सा भी है कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, आप भी बिल्कुल। सरकारी कर्मचारी हैं, आपके हस्बैंड संतोष जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ कि समाज ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? हाँ, मैं देखिए, समाज की तो चीजें बाद में आती है। सारी चीजें पहले हमारे फैमिली से ही स्टार्ट होती है, समाज तो बाद में होता है। वो कहते हैं ना कि घर से समाज बनता है। तो फैमिली का एक्सेप्ट ना करना या करना, मैं अब क्या ही बोलूं। क्या होता है ना कि समाज ऐसा है कि लड़के तो सबको दामाद मतलब क्या चाहिए, पढ़ा लिखा नौकरी वाला अच्छा हो, चाहिए भी। मैं भी अपने मेरी भी कल लड़की होगी तो मैं भी वही चीजें चाहूंगी।
बट क्या होता है ना कि कभी कभी परिवार ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि लड़की जिसे पसंद करती है, क्या पता वो बंदा उसके लिए बहुत फेवरेबल जाएगा। मैं मानती हूँ मेरे फादर जो है उन्होंने मैं बता दूं गोपालगंज से हूँ, बिहार से। और मेरी पोस्टिंग जो है ना वो कोलकाता में है। तो आप तो जानते ही है बिहार में कितने तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, और मैं इसलिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे फादर ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया, आज मुझे इस लायक बनाया है। तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे वजह से हर्ट हुए हैं कि ऐसा नहीं है, वो मेरे शादी में बिल्कुल खड़े थे। तो उनको दामाद ऐसा चाहिए जो बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, उनकी लड़की की बराबरी हो। बस मैं यही हर घर वालों को बोलना चाहती हूँ कि पापा हो सकता है मुझे बहुत अच्छे घर में शादी दे कर देते, बट अगर आज जैसा चल रहा है समाज, आप भी देखते हो कि अभी कुछ दिन पहले भी एक केस हुआ था ना, जिसमें 17 दिन में लड़की का मर्डर उसके हस्बैंड ने ही कर दिया। वो तो कोई लव जी मैरिज नहीं थी। तो ये गार्जियन क्यों नहीं समझ पाता है कि आपकी लड़की कहाँ हैप्पीली है ना। जी बस बिल्कुल। ये चीजें मुझे बतानी है। और देखिए लाइफ में मेरा मानना ये है ना, आप किसी से भी शादी करो, अगर वो बंदा में ये चीज हो ना कि वो आपको खुश रख सके। मेरे दादाजी थे ना, वो एक बात बोलते थे कि लड़की का किस्मत जो है ना वो खुद लेकर आती है। तो जी ये जी। सब चीजें हैं। बस यही मैं बताना चाहती हूँ। तो और मैं अपने हस्बैंड के साथ। हाँ जी। मेनका जी, आपकी शादी को कितना वक्त हो गया, कितने साल हो गए हैं? 2017 में हमारी शादी हुई है, तो 2017 दो में। हजार मतलब लगभग लगभग 6 साल होने जा रहे हैं। हाँ जी, और हाँ क्या जी, आपकी ये शादी जो इंटरकास्ट मैरिज थी? हाँ जी। बिल्कुल, मैं तो रजक हूँ और ये मोदी परिवार से आते हैं, तो बिल्कुल अदर कास्ट ही है। संतोष जी, आप भी बताइए कुछ अपने बारे में। एक्चुअली ऐसा है कि फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। फैमिली ने एक्सेप्ट किया है, फैमिली ने सपोर्ट भी किया है मैरिज को। दोनों की फैमिली ने सपोर्ट किया है। ऐसा बात नहीं है कि फैमिली ने छोड़ दिया या फिर दुख दर्द में वो लोग खड़े भी रहते हैं। लेकिन एक लव मैरिज का ऐसा होता है ना कि हाँ, पेरेंट्स के दिल में थोड़ा सा खटास वगैरह लग बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल, या फिर उनके माइंड में एक गलत फहमी आती है। और बिल्कुल। ये गलत फहमियाँ कहीं ना कहीं आसपास के लोग या फिर अपने समाज के हुँ, लोग या आप जिससे कनेक्टेड है वो लोग दे जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हुँ, खटास रहता है। हुँ, ऐसे ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने पूरी तरह से हम लोग को छोड़ ही दिया है। हम लोग हुँ, कनेक्टेड है, हम लोग जाते हैं, हम लोग मिलते हैं। किसी भी स्पेशल चीजों में हम लोग एक साथ रहते हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने परिवार को भी छोड़ दिए या परिवार वालों ने छोड़ दिया, ऐसा हुँ, भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा खटास ऐसा रहता है। हुँ, वो चीजें होती है, वो हर परिवार का एक हिस्सा होता है। वो चीजें होती है। और और हम लोगों में अच्छी बॉन्डिंग है। हम लोगों में शादी के पहले भी हम लोग 7 साल से एक साथ थे। हाँ, और हम लोगों में कुछ देखो क्या होता है ना कि छोटे मोटे कलेश या झगड़े हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी हस्बैंड वाइफ या किसी भी रिश्ते में ऐसा नहीं होगा या कलेश नहीं हुआ या फिर झूठ झमेले नहीं हुए। लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग मैच करना चाहिए, यस। और आपका डिसीजन, आपका गोल क्या है आपके लाइफ में, सही मैंने है। कहा जी, जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपका जॉब प्रोफाइल कितना ऊपर है आपके हस्बैंड से? एक्चुअली हमारी लव मैरिज हुई है, तो जब शादी की एग्री नहीं होने का रीजन ये था ना कि हम्म, जब हम रिलेशनशिप में आए तो संतोष जी HDFC बैंक में प्राइवेट जॉब करते थे, और उस समय सिर्फ उनका 8 से 10 हजार का सैलरी था। और 2013 में मैंने ज्वाइन किया था। उस वक्त मैंने ग्रुप डी में ज्वाइन किया था। अभी मेरे जॉब के 10 साल हो गए, अभी अपग्रेडेशन जैसे होता है वैसे होने लगा। तो जब मैंने घर वालों को बताया कि मैं प्यार करती हूँ, तो फिर घर वालों ने बोला कि नहीं, क्योंकि घर में काफी रिश्ते आ रहे थे और सेंट्रल के ही रिश्ते आ रहे थे। तो फिर लगभग 5 साल लग गया। 2013 में मैंने ज्वाइन किया था और 17 में, हाँ 4 साल ऐसे लग गए घर वालों को मनाने में। तो फादर ने गुस्सा में बोला कि ठीक है चलो मैं खड़ा रहूंगा आशीर्वाद देने के लिए, बट जो करना है करो। तो पापा के मन में। हाँ हाँ, बोलिए। मैंने कहा जी, आपके और आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस में एक सिमिलरिटी है तो है। उन्होंने भी लव मैरिज की थी, लेकिन वो लव हम्म। उनका फीका हो गया और वो आज चर्चा का विषय बन गया। जी, तो जी, जी। तो आप आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को, आप दोनों कपल किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं सच बताऊं, मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देती हूँ। 2020 में जब कोरोना आया ना,
तो इनका जॉब, ये प्राइवेट में थे तो इनका जॉब छूट गया, मैं सच बता रही हूँ। और उस वक्त मैंने ना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी ले ली थी, तो काफी फाउंडेशन मेरे ऊपर आ गया। तो मैंने बोला कि ये मतलब ये हमेशा ये सोचते हैं कि तुम कहीं ना कहीं मेरे वजह से बहुत बैक चली जाती हो, अगर मैं भी उस लायक रहता हुआ उस पद पे रहता तो तुम इतने पीछे नहीं होती या तुमको सुनना नहीं पड़ता, ये सब चीजें होती है। तो उसके बाद मैंने इनको बोला, क्योंकि इनका ना एस्ट्रोलॉजी में काफी मन जाता है, मतलब। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, छूट गया छूट गया, ऐसे भी मुझे ये जॉब पसंद भी नहीं थी। आप 12 घंटा 13 घंटा काम करते हो ये 8-10 हजार रुपया के लिए। मैं बोली कि चलो फिर से शुरू करते हैं। तो मैंने उनको फिर से पढ़ाई करवाया एस्ट्रोलॉजी को लेकर। अभी टैरो रीडर एंड नंबरोलॉजिस्ट है। तो Good. हाँ जी। और सर यहाँ पर एक चीज और बात निकल कर सामने आ रही है कि आपने अपने हस्बैंड की मदद की है पढ़ाने के अंदर, आगे बढ़ाने हाँ में। जी, हाँ जी, गुड 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 गुड। हाँ। तो हम और अपने हाँ, दर्शकों को यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर हर तरह के एग्जाम्पल हैं। जहाँ पर वो आलोक मौर्य का और ज्योति मौर्य का एग्जाम्पल सामने आया है, वहीं पर मेनका और संतोष जी का भी एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जहाँ पर एक वाइफ ने हस्बैंड को सपोर्ट किया है। हाँ हाँ, जी, कैरी ऑन। हाँ। तो उस समय ना ये इतना फेडअप हो गए थे ना, तो ये बोलते थे कि तुम मुझे छोड़ दो, डिवोर्स दे दो, या जो भी है तुम खुश रह पाओगी। मैं बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर से शुरू करते हैं, आप पढ़ो। और पढ़ के अब मुझे खुश है। अब आपको तो पता है एस्ट्रोलॉजी का जमाना है अभी। तो अभी तो मुझे लगता है मेरे इनकम से ज्यादा मेरे हस्बैंड का इनकम है। तो ये सब चीजें हैं। और जब सही बात है, ये आपने एक जो ज्योति मौर्य का बात बोला ना, तो देखिए उनका वो पर्सनल जो भी है, मुझे भी कुछ सुनने में आया है, जो भी है वो मुझे नहीं लगता है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं ना, तो वो पद कोई मायने नहीं रखता कि हम किस पद पे हैं और हमारे पार्टनर किस पद पे है। अगर कोई एक लड़का जो आईएएस पद पे है, वो भी तो एक नॉर्मल लड़की को ही शादी करके लाता है ना, तो वो भी तो उस लड़की के साथ ही एडजस्ट करता है। आपकी लव मैरिज को लेकर आपके पेरेंट्स में ज्यादा नाराजगी नहीं है, वो पैचअप हो जाएगा, आप ये मानती हैं? पेचअप हो जाएगा मीन्स, नहीं, पापा के दिल में तो मैं सच बोलूं, देखिए पेचअप होने के बाद भी पापा के दिल में बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा फील होता है कि पापा क्यों नहीं चीजों को एक्सेप्ट कर पाते, या पापा मुझे क्यों नहीं समझ पाते हैं। संतोष जी, आपके टैरो क्या कहते हैं आपके बारे में? कब सितारे सही हाँ होंगे जी। आपने? आपने अपने बारे में तो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के पीछे पहले मैं भागता था बहुत, yes, क्योंकि yes. लाइफ में जब स्ट्रगल था तो मैं चेक करता था बहुत सारी चीजें। हम्म, तो मेरे को शुरू से ही था इसके पीछे। मैं 2012-13 से मैंने काफी स्ट्रगल फेस किया लाइफ में, काफी अप एंड डाउन देखे लाइफ में। हम्म, तो मैं जाता था, देखता था एक्चुअली होता क्या है। एस्ट्रोलॉजी में जब मैं सीखा, मैं 2017 से मैंने इसके बारे में न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग और हीलर भी हूँ मैं, लामा फेरा हीलर। तो मैंने जब सीखना शुरू किया तो मेरे को लगा कि कुछ चीजें मैं एक अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा कि लाइफ में जो चीजें आप भगवान से मांग रहे हो ना, कभी कभी भगवान बोलता है ये चीजें आपके लिए सही नहीं है, और वो चीजें आपको भगवान दे देता है और आप उसको रख नहीं पाते हो। ये इंसिडेंट मेरा हुआ शादी के बाद। मैंने एक जॉब जॉब को मैनिफेस्ट किया था, और मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ। मैं यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है, वहां पे गया था मैं। तो मैंने वहां पे प्रार्थना की थी और वो जॉब मुझे मिली भी। लेकिन उस जॉब में मैं ये नहीं कर पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर मांग रहे हो ऊपर वाले से, वो चीजें आपके लिए बेहतर नहीं होती है। ये भगवान ने मेरे को दर्शाया। और 2017 शादी के बाद से ही मेरा लाइफ चेंजिंग पॉइंट पे आया। उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी का करना स्टार्ट किया ऑनलाइन वगैरह पे, थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरे सितारे ये बोलते हैं कि चमकना तो है ही एक दिन, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल है। और आप जितना स्ट्रगल करते हो अपने लाइफ में, आपका सक्सेस भी उतना ही हाई जाता है। मेनका जी, आपके परिवार में या संतोष जी के परिवार में कि आपके अलावा आपसे पहले किसी ने लव मैरिज की थी? मेरे परिवार में हुआ है। मेरे परिवार में बहुत सारे लव मैरिज हुए हैं, मेरे भाइयों ने किए हैं। इवन 1980 में मेरे खुद के मामा जी ने किए हैं।
बट संतोष जी के परिवार में ये पहला लव मैरिज है। अगर किसी का लड़का अगर लव मैरिज करता है तो वो समाज को या परिवार को एक्सेप्ट हो जाता है। यस लड़की के यस केस में थोड़ा सा उनको समझने में टाइम लगता है, तो वी यस। होप कि वो टाइम जल्दी से आए, वो समझे और सब कुछ स्मूथ हो जाए। और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हर गार्जियन को ये मैसेज देना चाहती हूँ ना सिंगल कि में हाँ, मुझे पता है जो अभी चल रहा है, जो भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, जो भी लव मैरिज होते हैं, मर्डर्स होते हैं, मैं अग्री करती हूँ, मैं अपने गार्जियन के साथ भी अग्री करती हूँ। बट मैं ये चाहती हूँ ना कि एक बार हर फादर्स को ना अपने लड़कियों को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं चाहती तो मैं घर से निकल सकती थी, मैं सब कुछ कर सकती थी, ऐसा नहीं है कि। और मैं इसलिए भी बहुत हैप्पी हूँ कि आज मैं जो भी हूँ अपने फादर की वजह से ही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ ना कि वो मुझे दिल दिल से एटलीस्ट संतोष जी को अपनाए। मैं तो उनकी बेटी हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं, और वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनका हमेशा से एक चीज रहा है। वो हमेशा बोलते हैं कि मैंने तुमको अपने बड़े बेटे का तरह परवरिश दी है या रखा है। बट जब वो कुछ बातें बोलते हैं ना तो वो मुझे ज्यादा तकलीफ देती। तो वो मैं चाहती हूँ कि पापा एक बार चीजों को अंडरस्टैंड करें, बस और कुछ नहीं। जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक महिला हाँ का जी। हाथ होता है, ठीक है हाँ ना जी। जी। और जो आलोक और ज्योति मौर्य के केस में कहा गया कि एक सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ था, लेकिन आपके साथ तो फिर वही बात है, आपने इस चीज को फिर साबित कर दिया है कि एक सफल आदमी के पीछे एक सफल महिला का हाथ है। क्या कहेंगे इस बारे में? आ, दोनों केस मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे सफल करने के लिए मैं अपने फादर का बहुत बहुत मतलब इस पूरे जिंदगी में नहीं, मतलब उनका थैंकफुल कभी नहीं कर सकती हूँ। मेरे पीछे मेरे फादर का हाथ है, उनका। और ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड के पीछे मेरा हाथ है। और मैं अपना ये जो पूरा जीवन है ना, इनके साथ रहना चाहती हूँ और इनके लिए समर्पित है। तो आज के एपिसोड के माध्यम से एक और बात निकल कर आई है, जिस तरीके से कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये तो हमने मेनका और संतोष के केस में देख ही लिया। संतोष जी को सफलता के चरम पर लाने के लिए मेनका ने बहुत मेहनत करी, मेनका ने बहुत सपोर्ट किया। वहीं पर दूसरी तरफ पर हमें यह भी एग्जाम्पल देखने को मिला कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य को सफलता की सीढ़ी पहुंचाने के लिए आलोक मौर्य ने मेहनत की, आलोक मौर्य की मेहनत रंग लाई, तो उससे भी ये मैसेज समाज के अंदर गया कि एक औरत को सफल बनाने के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। यानी कि अगर हम आज के समाज को देखें तो हमारे पास दोनों तरह के एग्जाम्पल है। ये जो जीवन की गाड़ी है, कहीं पर महिला सपोर्ट कर रही है, कहीं पर पुरुष सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में मिलकर तालमेल बनाकर चल रहे हैं, लेकिन अगर इनमें कहीं ना कहीं अगर खटास आती है तो वो देश समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपहास का कारण भी बन जाते हैं। ये समझना होगा, ये देखना होगा कि हमारे समाज में सब कुछ है। हमारे समाज में ये भी एग्जाम्पल है कि एक महिला को सफल बनाया एक पुरुष ने, और ऐसा भी एग्जाम्पल है कि एक पुरुष को सफल बनाने के पीछे एक महिला का हाथ है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए दिल्ली अपडेट। और जय हिंद, जय भारत।